जय माता दी। संकट कटे मिटे हर पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। आप सभी ने सुना होगा, रोगों से कष्टों से दूर करते हैं हमारे हनुमान जी बजरंग बली। बहुत ही पावरफुल देवता है बजरंग बली, हम सभी जानते हैं। तो ऐसा क्या चढ़ाने से वो खुश होते हैं? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, एक नया विषय, जो कि है सिंदूर। सिंदूर आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सिंदूर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। शादी के समय जब तक सिंदूर न लगे तो वो शादी नहीं मानी जाती। सिंदूर के बिना शादी को तो मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और सुहागन के माथे पर यदि सिंदूर ना लगा हो तो वो सुहागन नहीं कही जा सकती, ऐसा मान्यता है, ऐसा मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो जब भी कभी आपने किसी सुहागन को देखा होगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया नहीं, केवल अपने भारत की बात कर रही हूँ, तो वो सुहागन नहीं कहलाई जाती। अब ऐसा क्या है सिंदूर में? सिंदूर चढ़ाने से बजरंग बली इतने खुश क्यों हो जाते हैं? बहुत ही प्रिय है हनुमान जी को सिंदूर। तो जब भी हमारे ऊपर कोई कर्जा हो जाता है, कोई हमें बीमारी हो जाती है, ऐसे में हम चढ़ाते हैं हनुमान जी को सिंदूर। क्योंकि सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी हमारे कर्ज मर्ज, जो बीमारी है, जो आपदा है, वो सब खत्म कर देते हैं। ऐसी मान्यता तो है ही, लेकिन ऐसा मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब हम हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाते हैं तो हमारे जो भी कष्ट हैं वो दूर होते हैं। तो जब हम हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाते हैं तो उसके हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी हम कोई कर्म कांड करने जाते हैं, तो उसके लिए कुछ न कुछ नियम जरूर बनाए गए हैं, क्योंकि बिना नियम के हमारी पूजा नहीं लगती। तो उसी तरह से सिंदूर, जो हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाते हैं, उसके भी कुछ नियम कानून लागू किए गए। सबसे पहले तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को आपको सिंदूर जरूर चढ़ाना चाहिए। जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है वो हनुमान जी की मूर्ति पर आपने देखा होगा, वो ही आप हनुमान जी पर चढ़ाएं। अगर कोई आपके मंगल कार्य, किसी की शादी नहीं हो रही है, घर में विवाह में बहुत देरी हो रही है, लड़का ढूंढ के थक गए, लड़की ढूंढ के थक गए, शादी का उसका कुछ बैठ ही नहीं रहा, सिस्टम होने का नाम ही नहीं ले रही, तो ऐसे में आपको हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएंगे तो उससे क्या है, आपके शादी के योग बनने लगेंगे। चमेली के तेल में, सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाने से आपकी शादी में आ रही बाधा दूर होती है। ज्यादातर कहा जाता है कि जो पुरुष वर्ग है वो ही हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, लेकिन मेरा अपना खुद का ऐसा मानना है कि स्त्रियां भी सिंदूर अर्पित कर सकती हैं। क्योंकि कहानी के तहत आपने पढ़ा होगा रामायण में, रामायण के एक किस्से में, कि जब सीता माता सिंदूर लगा रही थी तो हनुमान जी उनके पास आए और उन्होंने पूछा कि माता आप ये क्या लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा हनुमान जी से कि ये मैं सिंदूर लगा रही हूँ जिससे कि श्री राम की जो उम्र है वो और लंबी हो। तो हनुमान जी बहुत आश्चर्य में हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, फिर तो मैं राम जी की उम्र और लंबी करना चाहता हूँ, मैं इसे अपने पूरे बदन पर लगा लेता हूँ। और उसी वक्त उन्होंने सिंदूर अपने पूरे बदन पर लगा लिया। तभी से हनुमान जी को जो सिंदूर है वो इतना प्रिय इसीलिए है। तो जब भी आपके किसी कार्य में बाधा आए, मंगल कार्य में, तो पुरुष ही नहीं, स्त्री भी उनको सिंदूर चढ़ा सकती है। अगर आपकी बार बार नौकरी छूट रही हो या आपको नौकरी बदलनी पड़ रही हो, अगर आप एक ही में टिकना चाहते हैं और आपको चेंज करना है, तो भी आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। आपको कैसे चढ़ाना है? किसी भी मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर रखकर आ जाएं। अगर बार बार आपको जॉब चेंज करनी पड़ रही है तो आप किसी भी मंगलवार हनुमान जी के चरणों में सिंदूर को रख के आ जाएं, उससे आपकी जो जॉब है वो स्टेबल रहने लगेगी। एक सफेद कागज पर
उस पर सिंदूर से एक सफेद कागज लें और उस पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं और वो हनुमान जी के चरणों में रखाएं। ये भी आपके जॉब के लिए ही मैं बता रही हूँ। अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा डेब्ट हो गया है, कर्जा हो गया है और आपका वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत चढ़ गया है लेकिन वो कैसे उतरेगा, मुझे कोई उपाय बताओ। तो ये बहुत रामबाण उपाय है कर्जे के लिए। अगर कर्जा हो गया तो चमेली के तेल में सिंदूर मिलाएं, जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते लें और हर पत्ते पर श्री राम का नाम लिखें और मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित कर दें। आपको ये कार्य करना है मंगलवार को। सबसे पहले चमेली के तेल में सिंदूर मिलाना है, जितनी आपकी उम्र है उतने पीपल के पत्ते लें, उस पे श्री राम लिख दें और मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में आप रखाएं। तो इससे भी आपके जो कर्जा है वो आपका खत्म होने लगेगा। बहुत ही जल्दी आपको कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कहानियों की बात नहीं, ये तो थी श्री माता के सिंदूर लगाने की बात। हनुमान जी को तब से ही प्रिय है सिंदूर। तो अगर हमारे काम बिगड़ रहे हैं या कोई ऐसा काम है जिसके बनने की आपको संभावना ही नहीं लग रही और आप चारों तरफ से निराश हो गए हैं, तो ये सिंदूर का उपाय अगर आप करेंगे, खास तौर से मंगलवार के दिन आप सिंदूर का उपाय करेंगे या हनुमान जी के चरणों में सिंदूर रख के भी आ जाएंगे श्रद्धा से, ये कह के कि हे हनुमान जी मेरा ये काम बन जाए, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, और आप सिंदूर रख के आ जाएं तो आपके वो काम यूं चुटकियों में बन जाएगा। और अगर आप नहीं रख के आना चाहते तो आप हनुमान जी के जो बाया कंधा होता है वहां से आप थोड़ा सा सिंदूर निकाल के एक कागज में अपने घर के मंदिर में रखें और डेली उस सिंदूर से उसका तिलक करें। जो भी आपकी समस्या है, चाहे जॉब की हो, कर्जे की हो, किसी वैसी परेशानी की हो, विवाह में देरी की हो, वो आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। तिलक आपको डेली करना है, लेकिन अगर आपको हनुमान जी को मंदिर में सिंदूर चढ़ा के आना है तो आप मंगलवार को ही करें। तो ऐसे करेंगे संकट मोचन, आपके सारे काम दूर। और मेरी आप सबके लिए दुआ है और आप सब दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी एस्ट्रोलॉजर पूनम। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।